अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड था वो बिल्कुल एक जैसा ही था, लेकिन आगे आने वाले जो टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इन तीनों का ट्रेंड एक जैसा ही होगा। तो आपने इस टॉपिक को गौर से समझना है। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 12 पेपर के अंदर आ चुका है, तो आपने इसको गौर से समझ लेना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy that is required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी, डेट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है, फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल आखिरी शेल में से, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को किसी अकेले एटम के वैलेंस शेल के अंदर से निकालने के लिए लगती है, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए लगती है, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम है Na11। तो सोडियम के पहले शेल के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर हैं 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। वाज़िया रहे कि यहाँ पर डिस्कस किया है हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब सोडियम किसी के साथ इसने बॉन्डिंग ना की हो, सोडियम अकेला ही हो, वो भी गैस की फॉर्म में। ठीक है, इसको बॉयल करेंगे या इसको जो है वो हीट अप करके इसको गैस की फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड अकेला गैसियस एटम गैस की फॉर्म। तो सोडियम के पास होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ये, और इस तरह इसकी वैलेंसी +1 बन जाती है। ठीक है, तो सोडियम 11 है। सोडियम जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बन जाएगा Na+1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इससे 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ती है वो है डेल H इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जूल पर मोल। 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। प्लस का मतलब यह है कि हम लोग ये एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी, साथ में आपने इसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड की बात कर लेते हैं। पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पीरियड लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। सेकंड पीरियड, लिसन BBC न्यूज़
on Friday night. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले मैं लिथियम के बना लेता हूँ। लिथियम के पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ, तो फ्लोरीन के पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, एटम का साइज डिक्रीज होता है, कम होता है। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, के यहाँ पर एटॉमिक नंबर मतलब कि प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है। ठीक है। फिर नो एक्स्ट्रा शेल्स आर एडेड विच रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखें 2 शेल हैं, यहाँ पर देखें 2 शेल हैं, यहाँ पर देखें 2 शेल हैं, तो कोई इजाफी शेल ऐड नहीं हो रहा जो कि न्यूक्लियस की कशिश को बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से रोके। जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है और न्यूक्लियस की कशिश को रोकने के लिए कोई शेल नहीं है। तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो प्रोटॉन की तादाद में इजाफे की वजह से न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम हो जाएगा। न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा हुई, एटम का साइज़ कम हो गया। As a result, much force is required to remove an electron from the valence shell of an isolated gas atom. यही वजह है कि हमें ज़्यादा कुव्वत लगाना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं। हम लोग ट्रेंड लिखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट in the period या इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आप कर लें। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को मैं Z से लिख देता हूँ आपके पास। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है। फिर नो एक्स्ट्रा shells are added which reduce the, अब यहाँ पर मैं एब्रीविएशन यूज करूंगा, which reduce the force of attraction of nucleus on the valence shell electron, on the valence shell electron. नो एक्स्ट्रा शेल्स आर एडेड विच रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई इजाफी शेल ऐड नहीं हो रहा जो न्यूक्लियस की कशिश को बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोके। एज अ रिजल्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is increased, so much energy is required to remove an electron, to remove an electron from the valence shell of an isolated
आइसोलेटेड गैसियस एटम। आगे आ जाएगा डेट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड। तो स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है पीरियड में, क्यों? जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल के अंदर मूव करते हैं, एटम का साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है, न्यूक्लियस की कशी बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो मजबूती के साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़े रहते हैं। So much energy is required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। यही वजह है कि हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। That's why ionization energy increase in period। यही वजह है कि ionization energy का रुझान पीरियड के अंदर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन आपने देखा होगा, फ्लोरीन तो है ही नॉन मेटल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देती, बहुत ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ये देगी। लेकिन लिथियम ये तो मेटल है, मेटल आर दोज विच लॉस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो यही वजह है कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट ज़्यादातर मेटल होते हैं और राइट साइड के नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड इन पीरियड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका ट्रेंड इन ग्रुप। तो ट्रेंड इन ग्रुप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ट्रेंड इन ग्रुप। तो स्टूडेंट, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो मैं ग्रुप लिखने जा रहा हूं हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। हाइड्रोजन है पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। फिर मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ, तो सोडियम के पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ एटम इंक्रीज इन ग्रुप। एटम का साइज इंक्रीज करता है, किस वजह से? ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन, के इजाफी शेल और इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ता है। तो इसका ट्रेंड लिखने जाते हैं हम लोग। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों? बिकॉज साइज ऑफ एटम increase in group due to addition of extra shells and electrons, which reduces the force of attraction of nucleus on the valence shell electron, valence shell electron। तो स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीज
ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट the force of attraction of nucleus on the valence shell electron is decreased. अब न्यूक्लियस की कशी बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर कम हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। लेस एनर्जी is required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. That's why ionization energy decrease from top to bottom. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे ही हम लोग ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम मूव करेंगे, साइज ऑफ एटम इंक्रीज, एटम का साइज बढ़ जाएगा। क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल एंड इलेक्ट्रॉन, कि इसमें इजाफी शेल ऐड हो रहे हैं। एक शेल है, इधर दो शेल हैं, इधर तीन शेल हो गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर नहीं पहुंच पाएगी। न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन पर वीक हो जाएगी। एज अ रिजल्ट फिर हमें थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। यही वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है टॉप से बॉटम। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे आते हुए मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता है। मेटल आर दोज विच लॉस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो सीजियम इज अ गुड मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे। सीजियम इज वेरी गुड मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। क्यों? यहाँ तक आते हुए एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियस की कशिश बैरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन तक ना होने के बराबर हो जाएगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसके लिए हमें बहुत कम एनर्जी दरकार होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर सीजियम एक गुड मेटल है। सीजियम इज अ गुड मेटल और टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर लेक्चर में आपको कोई भी मसला है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।